है द्वारकाधीश में दिखा रहा हूँ। ये इसको 4 घंटा लगा है, लेकिन बाद में ये गैस चला गया। गैस सिलेंडर मंगवाना पड़ेगा। बाद में ये फिर चालू करूँगा मैं। गैस चला गया। अभी 4 घंटा और लगेगा इसको बनाने में, 4 घंटा और लगेगा। इसको ढक कर रख देते हैं। इसका कलर ब्राउन है। ऐसे ही कलर का 25 ml रियल अमृतपुर का है। ये 11वीं औषधि युक्त है। 11वीं औषधि मैं ये किसी को दिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसकी कामयाबी बहुत है। कॉस्टली मिलती है बाज़ार में, बहुत कॉस्टली है, लेकिन हमको तो पिलाना है सबको। पहले मैंने स्पेशल VIP लोगों के लिए ये डिक्लेयर किया था, क्योंकि औषधियाँ मिलने में बहुत मुश्किल थी। अभी मिलने लगी है, तो ये सभी लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी हो सके इतनी। ये औषधि जो है ग्रीन होती है, और इसको कच्चा पक्का रखना पड़ता है। इसको बहुत मुश्किल ही है। 11वीं औषधि को इस्तेमाल करना बहुत कठिन है, मुश्किल ही है, लेकिन ये मुश्किल में भी हम काम करते हैं। देश और दुनिया को कभी पता था कि इतनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां कैंसर की दवाइयां बनाती है, हार्ट की दवाइयां बनाती है, थायराइड की दवाइयां बनाती है। किसी को पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ बनी है गुजरात के द्वारका में, कि सारा एक मुफ्त में एक ही बोतल में सभी प्रकार का रोग चला जाता है। ये दुनिया में किसी के पास ये, कोई भी वैज्ञानिक के पास ये चीज़ नहीं है आज तक, न किसी ने बनाई है। लेकिन कमाल की बात है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जितना ज़्यादा रुपया इतनी औषधि कामयाब, जितना ज़्यादा रुपया खर्च करो। यदि इसका मैं इस्तेमाल करने के लिए 20,000 25,000 25 ml का भाव रखूं, तो लोग मानेंगे यह बस यही सही है, ये 100 रुपये की बोतल बराबर नहीं है। यदि इसका भाव मैं 15,000 20,000 रखता, तो इसकी कीमत होती कि क्या क्या औषधि है, क्या ये लिक्विड बना है कि कैंसर चला जाता है। बहुत कॉस्टली औषधि है। 15,000 रुपया लगेगा इसका। आप एक ऑपरेशन में 2-3 लाख देते हैं, तो 15,000 में ले लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये मैं दरिया उड़ा रहा हूँ सबकी। 100 रुपया में ये बोतल मिलती है। इसमें मजूरी आती है, इसमें पकाना, गैस सिलेंडर लगाना, बर्तन साफ करना, शीशा भरना, शीशा सफाई करना, शीशी खरीद करना, शीशी भरना। और जो बनाता है अभी तो आराम करने चला गया, पीछे से ये गैस सिलेंडर गया है, बाद में आएगा तब ये पकेगी। लेकिन ये 100 रुपया में क्या कमाते हैं कोई? अब कमाते नहीं है। हमने तो ऐसा करके दिखा दिया है दुनिया को, मुफ्त में कैंसर चला जाएगा, मुफ्त में हार्ट ब्लॉकेज खुल जाएगा। आज तक खुल गया है। वो जो लोग मुझे बोलते हैं, मेरे साथी मित्र मावजी भाई पटेल ने बोला कि कुछ हिंदी में बोलो तो हिंदी भाषियों को समझ में आ जाए। तो मेरे हिंदी भाषी देशवासियों के लिए ये सिंपल किचन साइंस है। आपको किसी जगह बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये किचन साइंस है। हम बीमार होते हैं किचन में, और किचन में से और अच्छे हो जाते हैं किचन में से। यही है साइंस। आप लोगों के लिए मैंने ये बनाया है। गुजराती में मेरा हिंदी भी वीडियो है, इसमें कौन कौन सी औषधियाँ डालता हूँ, वो सभी औषधियों का नाम मैंने प्रैक्टिकली बना के हिंदी भाषा में समझाया है लोगों को। कि आपको पैसा वाला हो, करोड़पति हो, आप रुपयों की बारे में मत सोचो। करोड़ रुपया है तो हम जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अरे करोड़ रुपया बैंक में रखने वाले को खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलता। क्या खाते हैं? बाजरे की रोटी खाते हैं, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। रुपया करोड़ों है अपने पास, लेकिन डायबिटीज़ है। डाइनिंग टेबल पर बैठ कर हम खा नहीं सकते। मेहमान यदि आते तो फीड खाते हैं, इनके साथ हम बाजरे की रोटी खा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपया है, अब्जों रुपया है। लेकिन रुपयों की कीमत नहीं है मित्रों। कीमत है मानवता की कीमत है। यदि मैं इसका रुपया बनाना चाहता तो फॉर्मूला मेरे पास रख कर रोज़ाना 4-5 लाख रुपया मिलता मुझे। लेकिन नहीं, क्योंकि ऋषि मुनियों जो थे भूतकाल में, भारद्वाज ऋषि थे, अग्निवेश थे, भेद थे,
उन्होंने तो ये लोगों के लिए दिया। उसने कोई इस ज़माने में 11 लाख पहले कोई कमाई नहीं की थी। इसलिए जो मेरा साइंस है वो पूरे का पूरा आध्यात्मिक साइंस है। इसलिए मुझे सफलता मिलती है कैंसर में कि हमारा जो इतिहास है पूरा का पूरा हिंदू लोगों का, इंद्र का, ब्रह्मा जी का, कपिल मुनि का, ये लंकेश का, ये सब लोग उसी ज़माने में रोगियों को अच्छे करते थे। वो कैसे करते थे? उसने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया हुआ था? 11 लाख पहले तो कोई मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं था। तो उसी ज़माने में ये डायबिटीज़ क्यों चला जाता था? उसी ज़माने में भी कैंसर होता था, उसी ज़माने में भी प्रोस्टेट होता था, उसको मूत्र कुछ बोलते हैं। मूत्र कुछ के 4 प्रकार है, दम होता था, श्वास होता था, उनके भी बहुत प्रकार है। तो ये सब उसी ज़माने में इतना कामयाबी से चलता था 11 लाख वर्ष पहले कि लोग अपने आप ही अच्छे हो जाते थे। लेकिन आज हम दौड़ धाम करते हैं, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, टैक्सी कार लेकर, ये कार्ड का उपयोग करके भी हमको अपनी जान बचाने के लिए हम खेल कूद करते बेकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी मकान मिलकत तो सब बेच दिया जाता है। एक गाठिया वाला है जामनगर का, हमारे पास आया था, उसको हमने पूरा का पूरा सहयोग करके 1 भी रुपया नहीं लिया, उनका सब मकान बेच दिया गया था और 1,60,000 जैसा खर्च हो गया था। तो इनको 1 रुपया नहीं लिया, हमने इनको अच्छा कर दिया। ये खुद बोलता है लाइव वीडियो में। तो ये इतना कॉमन विज्ञान बना दिया कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो वकील साहब है, उसका पानी है, उसमें क्या है। आज से 10 साल पहले जब मैं बाहर निकला 11 से, तो लोग समझते नहीं थे। फिर समझने लगे तब तक तो मेरे पास रोज़ाना 10-15 आने लगा। तो मैंने ये सब वितरकों को समझा दिया विज्ञान कि हिंदी भाषी मित्रों के लिए खास देश में, दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, वो हम गुजराती को समझने की कोशिश करें। ये ऐसा साइंस बना के दुनिया को दे दिया है हमने कि इनका रुपया कमाने के लिए कुछ लोग, ये हमारी औषधि सरकार में विचाराधीन अवस्था में पड़ी है 2012 से 20 तक। हमारी औषधि उठाकर उसका रजिस्ट्रेशन पेटेंट लिया जाता है और नाम बदल दिया जाता है। इसलिए मैं जिस लोगों को समझता हूँ, उन लोग वाइट कलर का डिस्टिल वाटर में हनी डालकर देते हैं और लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये अमृत पुष्प है ऐसी बात करके लोगों को चीटिंग करते हैं लोग। इसलिए जो वरिष्ठ है ये ब्राउन कलर का है, जो बनाते हैं सभी वितरक, और 9 औषधि का बनाते हैं और 10वीं औषधि मैंने दिखाई जिसका उपयोग करने में समझदारी नहीं है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है वही वरियारी है। वरियारी का उपयोग कैसे किया जाता है वो भी समझदारी नहीं है। इसलिए सब वितरक लोग 9 औषधि का बनाते रहिए, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जो आज बनाया है वो अधूरा है, गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है, फिर बनाएंगे। लेकिन बार बार इसका हम कलर दिखाते रहेंगे कि कलर ऐसा है, ब्राउन कलर है इसका पूरा का पूरा। तो ब्राउन कलर ही अमृत पुष्प है। इसको प्रसिद्ध करने में 2011 से आज 20 हो गया। अब लोगों को समझ में आया कि कुछ ऐसी औषधि है जिनके जरिए दिनेश भाई विठलानी ने, साइंटिस्ट ने, ब्रेन ट्यूमर को ख़त्म कर दिया, मोतिया को निकाल दिया, गले की खराबी, गले का कैंसर ख़त्म कर दिया, जीभा काटने नहीं दी, जीभ का कैंसर बिना जीभा काटे अच्छा कर दिया। किसी को दाढ़ में कैंसर था ऐसा बोलकर दाढ़ निकाली गई, बाद में उसका पेट स्कैन किया गया तो दाढ़ में कुछ कैंसर नहीं था ऐसा रिपोर्ट आया। तो कभी कभी हमारी बिना कारण दाढ़ चली जाती है। ऐसा भी यूट्यूब हमने वीडियो डाला है कि जल्दी मत कीजिए, फास्ट ज़िंदगी है, फास्ट रुपया कमाने के लिए दौड़ धाम मत कीजिए, शांति से आप इसका इस्तेमाल करो अमृत पुष्प का। ये कोई कमाई का धंधा नहीं हमारा। गले का कैंसर गया मित्रों, हार्ट ब्लॉकेज तो न जाने कितने खुल गए, मुझे भी पता नहीं। सारे वितरक मित्रों ने हार्ट ब्लॉकेज खोल दिए, सारे के सारे मित्रों ने
थायराइड निकाल दिया, सारे के सारे मित्रों ने गॉलब्लैडर स्टोन निकाल दिया है, सारे के सारे मित्रों ने किडनी स्टोन निकाल दिया है। तो ये सभी रोगों में कामयाब है। किसी का ओवरी कैंसर चला गया, किसी का प्रोस्टेट कैंसर चला गया, किसी की वेरिकोस वेन अच्छी हो गई, कोई लोग कोमा में से बाहर निकलने लगे हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा पैर के नाखून तक, जहाँ जहाँ कोई भी प्रकार का रोग है दुनिया का भयंकर और भयंकर रोग सिवाय के थैलेसेमिया, इसमें हम रिसर्च कर रहे हैं। एक ही रोग बाकी है हमारे ज़िंदगी में जीतने के लिए, बाकी हमने तो एवरेस्ट सर कर लिया है। आज तक थायराइड चला गया, आज तक ब्रेन ट्यूमर का रोग निकल गया, कोमा में से बाहर आ गए, किसी का आई का मोतिया चला गया, किसी का गले का कैंसर चला गया, किसी की गले की अन्नड़ी भूल से गलती से मेडिकल साइंस ने क्रैक कर दी थी, वो भी अच्छी कर दी, किसी का गाल का ऑपरेशन किया गया था, वो भी अच्छा हो गया। ब्रेस्ट कैंसर भी निकलने लगे हैं, ब्रेस्ट कैंसर बहुत निकाले हमने। ब्रेस्ट कैंसर का कारण है, मुख्य कारण रात को सोते वक्त युवा पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है 22-25 साल में, 30 साल में? ये क्यों होता है? इसका कारण है पान, तंबाकू, सिगार, और रात को हम फाकी लगाकर मुंह में सोते हैं पत्नी के साथ। बाद में जो कीड़ा होती है, इस कीड़ा में तंबाकू का अर्क चला जाता है लेडी में, इसलिए ये लेडी को छोटी उम्र में कैंसर हो जाता है। इसलिए मैंने तंबाकू निषेध करवाया है। मैं तंबाकू निषेध करवाता हूँ लोगों को कि आप अपनों को बचाने के लिए, अपनी पत्नी को बचाने के लिए आप जल्द से जल्द तंबाकू छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका जो अर्क होता है मुंह का, वो डेंजर होता है। ये अर्क अपनी लाड़ ग्रंथि के जरिए यदि होजरी में चला जाएगा तो होजरी में कच्चा आम पैदा होने लगेगा, आपको एसिडिटी हो जाएगी। ये लाड़ ग्रंथि में तंबाकू का अर्क चला जाता है अंदर, तो नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर गुजरात में है। हमारे पास रोज़ाना 30 कैंसर वाले अभी आते हैं। सभी के सभी लोगों को हम पूछते हैं कि हम खाते हैं 135 कीमा, हम खाते हैं शादी 135 खाते हैं, हम खेड़ूत खाते हैं, चबाते चबाते हम उसका अर्क पीते हैं। कितनी बड़ी की खाते हैं रोजाना? मैं पूछता 5-10 चाहिए मुझे रोजनी। वो 50 रुपया का तम्बाकू खाने वाले लोग, तो 50 रुपया का तम्बाकू चबाने वाले लोग अपने को तो नुकसान करता ही है और अपनी पार्टनर को भी नुकसान करता है, क्योंकि आपका मुंह तम्बाकू से भरा हुआ है। पूरा का पूरा दिन आप तम्बाकू चबाने लगते हैं तो आपका रात को सोते वक्त भी तम्बाकू का अर्क अपने मुंह में है। ये अर्क लेडी के निपल से ब्रेस्ट में चला जाता है। इसके कारण जो तम्बाकू है वायु का वमन करती है। इसको आर्य अभिषेक में अशुभ और अमंगल की है। ये चबाने वाले को अपने को तो नुकसान होता ही है, लेकिन अपनी वाइफ को भी नुकसान हम लोग करते हैं। इसलिए इसको छोड़िए तम्बाकू को। तम्बाकू जितनी भयंकर है, ये राक्षस के ज़्यादा भयंकर है। कहाँ नुकसान करेगी तम्बाकू ये पता नहीं चलता, क्योंकि लाड़ ग्रंथि में मिलकर होजरी में चली जाती है। ये इसको टेस्ट करने में मज़ा आता है, ब्रेन फ्रेश लगता है किसी का, लेकिन ये नुकसान करती है तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। लगता है खाने वाले को हमारा ब्रेन अच्छा रहता है, तम्बाकू सिखाने के बाद हमको मज़ा आता है काम करने में, लेकिन जब आपके मगज में ब्रेन ट्यूमर होगा तो सभी हवाइयाँ निकल जाएगी। आज छोटे छोटे लड़के को 22-25 साल लड़के को ये ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। क्यों भाई? वही जो निषेध करती है सरकार, ना बोलती है तम्बाकू पर पड़ीकी पर सरकार ने आदेश किया है ये डेंजर है हेल्थ के लिए, फिर भी हम देखते हैं सरकार हमें बार बार कहती है, फिर भी हम तम्बाकू खाते हैं, तो ये डेंजर है। तो ये जो अर्क बनाया गया है आज का, ये स्पेशल बनाया गया है, 11वीं औषधि युक्त है। हम कोशिश कर रहे हैं और भी 11वीं औषधि प्राप्त करने की, लेकिन इसका भाव ज़्यादा है और मिलती कम है। कम से कम 4000 रुपये किलो होती है। आज 4000 रुपया किलो का भाव है, इसलिए ये प्राप्त करने में बहुत देरी लगती है, मुश्किल लगती है। फिर प्राप्त करने के बाद हमको ये सूर्य प्रकाश में रखनी पड़ती है। सूर्य प्रकाश में रखने के बाद
और पत्थर जैसी हो जाती है, तब ये औषधि का हम इस्तेमाल करते हैं। जब तक ये पत्थर जैसी न हो जाए, इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर जो कोई पानी जैसी चीज़ है, वो बाहर निकल जाने के बाद ये पत्थर जैसी औषधि हो जाती है। बाद में हम इसको पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही पाउडर बना के मैंने मावजी भाई पटेल को, एक नरोड़ा राम जी मंदिर को एक बोतल दी है, और पाउडर भी उनको दिया है कि 4-5 लीटर तुम अपने हाथों से बनाओ। तो ये है अमृत पुष्प का खेल। ये सस्ता, यदि हम इसका भाव लगाए तो पैसे वाले लोग समझेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, 15,000 रुपया तो होना ही चाहिए भाव। लेकिन हमारा जो ध्येय है, ग्रामीण विस्तार, गरीब मजदूर, रास्तों में दाना खींचने वाले मजदूर, करिया काम करता है वही मजदूर, जो फैक्ट्री में काम करता है, रात दिन ओवर टाइम करता है, ऐसा मजदूर, ऐसे गरीब लोगों के लिए हम बाहर निकले हैं। कभी कभी हमको कॉल आता है कि भाई कुरियर से भेज दो, मुझको कितने रुपया वाला है आप लोग? तो हम तो अब उद्योगपति है, वो आ जाओ हमारे घर पे द्वारका, जय जलाराम, हम आपको मुफ्त में देंगे। तो उसको ऐसा लगता है कि ये क्या चीज़ है बेकार की, ये मुफ्त में देने की बात करता है, कौन है ये? लेकिन एक दिन सभी वितरकों को, सभी नेताओं को, उद्योगपतियों को, ये सभी वितरकों को समझना चाहिए। मैं नहीं, मेरे साथी मित्र जो बनाते हैं, ये कोई मूर्ख लोगों नहीं है। ये अपनी लाइफ में समझ गए हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ आ गई अपने हाथों में कि जिनके जरिए लोगों की सेहत अच्छी हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। ये जब जब हम, हमारे उद्योगपति लोग, एक्टर्स लोग, नेताओं लोग, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या राज्य सरकार का हो, किसी भी स्टेज का नेता हो, तो उनको ये जब समझ में आएगा तब पता चलेगा कि भारत में, गुजरात की मोक्षपुरी द्वारकाधीश मंदिर के पास 70 फुट दूर में ये कैसी औषधि पैदा हो गई है कि जो किचन में बनती है और किचन से रोग अच्छे हो जाते हैं। 40, 50 लाख खर्च के मेरे पास लोग आए हैं, वो सब के सब अच्छे हो गए हैं। मेडिकल साइंस के 40-50 लाख रुपया खर्च करके मेरे पास बड़े बड़े लोग आए हैं, सब के सब अच्छे हो गए हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। एक इंजेक्शन लगाने का 65,000 रुपया, 30,000 इंजेक्शन देने का, और 14 इंजेक्शन लिया मल्लिका बहन जोशी जामनगर वाला ने। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी सेवा करो, 1 सप्ताह में मर जाने वाली है या 15 दिन में मर जाने वाली है। हमारा संपर्क किया, 4 बोतल में मल्लिका बहन जोशी जामनगर के हैं, वो अच्छे हो गए। डॉक्टर साहब को एसडी हॉस्पिटल में आश्चर्य हो गया था कि यह क्या है, ये कभी भी इम्पॉसिबल, ये सब इंग्लिश में बातें करते थे। मल्लिका बहन जोशी पलंग पर थी तो बातें सुनती थी कि ये इंग्लिश में बातें करते थे कि इम्पॉसिबल, ये शक्य नहीं है, ये गुजराती समझती थी। इसलिए डॉक्टर साहब ने उसको पूछा था कि आप कौन सी दवाइयाँ खाते हैं और कोई दवाइयाँ लेते हैं? तो ये बहन जी ने बोला कि द्वारका में एक दिनेश भाई विठलानी नामक सीनियर एडवोकेट है, उसने हमको ये 4 बोतल पानी की दी, ब्राउन कलर की, वो 25% ब्राउन कलर वाला दिया था, उसमें हनी डालकर हमने ये प्रयोग किया। तो डॉक्टर साहब, जो 7 डॉक्टर वहीं पर थे, उसने बोल दिया कि आपका 90% बॉडी का 34 गांठ का कैंसर चला गया। बाद में संक्रांत के दिन वो आई थी, उनके पति आए थे, पूरा का पूरा 100%, 100% बॉडी का 34 गांठ का कैंसर ख़त्म कर दिया है। अभी वीडियो है एक और भी, ये 25% वाला अमृत पुष्प ने, एक बहन जी जो बेराजा गांव के थे, उनका पेट ऊंचा होने लगा, फिर राजकोट गए, 5 लाख खर्च किया, फिर पेट ऊंचा हो गया, फिर अहमदाबाद गए, वहाँ भी दवाई ली, 2.5 लाख लिया, इतना पेट बड़ा हो गया कि मानो ये क्या चीज़ हो गई बॉडी की। लेकिन जब हमारा संपर्क किया, 10 बजे अमृत पुष्प लिया सुबह, बेराजा गाँव, जाम कल्याणपुर तालुका, बेराजा गाँव, एक ही चम्मच लिया 10 बजे, और 11 बजे में तो सभी का सभी कचरा बाहर निकल गया, पेट अच्छा हो गया। आश्चर्य हुआ, गांव को आश्चर्य हुआ, इतना दुर्गंध मारता हुआ मर निकला कि वो जो अपने बोलता है ना गुजराती में मांडवी, उसका बीज निकला बाहर, इतना खाया हो पिया था। इसलिए ये एक सिंपल 1 बोतल दी है, एक चम्मच दिया मैंने उसको। 1 चम्मच में क्या होता है, 1 चम्मच लेने में क्या होता है,
भाई साहब, ये 12 ड्रॉप में से 9 ड्रॉप तो हनी का होता है और 3 ड्रॉप अमृत पुष्प का, 3 ड्रॉप अमृत पुष्प का और 9 ड्रॉप हनी का, तो 1 चम्मच में ये पूरा का पूरा 7.5 लाख रुपया खर्च करने वाला बहन जी 1 ही चम्मच में अच्छी हो गई। इससे ज़्यादा बढ़िया साइंस दुनिया में किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। यही साइंस है, इसका मैं अपनी जेब के लिए उपयोग करता तो रोज़ाना 5-10 लाख रुपया मुझे मिलता, लेकिन नहीं, रुपया अपने साथ आने वाला नहीं है। जो लोग चीटिंग करते हैं मुझसे, उसको समझना चाहिए कि ये आपका कमाया हुआ रुपया आपके साथ नहीं आएगा, आएगा तो क्या, लोगों का आशीर्वाद। इसलिए मैं सभी को फिलॉसफी की बातें करता हूँ कि अपने पास रुपया है तो इसका सही ढंग से लोगों के लिए उपयोग करना चाहिए। जिस तरह मैं तो बरसों से कर रहा हूँ, मैं तो मुफ्त में 80 का केस भी लड़ता था कोर्ट में, तो बिना रुपया लिए भी मेरे जेब से खर्च करके स्टैम्प टिकट का खर्च करका टाइप करता था, उसका खर्चा लगता था, तो बिना कुछ रुपया लिए मैंने 80 का काम कर दिया है, किया है, वो तो सब रिकॉर्ड ऊपर है मेरे। लेकिन ये मेरे नसीब में ये दर्दियों का काम करने का कहाँ से आ गया, कहाँ? मैं तो एक सिंपल रिसर्च करता था कचरा बाहर निकालने का, क्योंकि ये द्वारकाधीश भगवान की कृपा तो देखो कि इतना बड़ा विज्ञान मेरे हाथ में दे दिया। उसने हमारी परीक्षा कर ली, भगवान श्री द्वारकाधीश ने। यदि ये आदमी रुपया को महत्व नहीं देगा, ऐसा इसका किस्मत है, तो इनके हाथ में ये औषधि का विज्ञान डाल दो। मित्रों, किसी को पता नहीं है कि मुझे ये कब पता चला कि ये इंद्र वाला विज्ञान है, ये लंकेश वाला विज्ञान है, ये कपिल मुनि वाला, कब पता चला? जब मेरे पैरों में खरजवा हो गया था 3 इंच का, मैं जामनगर के प्रख्यात डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन 6 इंच का हो गया, 6 इंच, आधा फुट हो गया, 5-6 हज़ार रुपया गया मेरा, और ये बढ़ने लगा। तो मुझे डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसके लिए आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ी है इसमें, कोई ब्लड रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है कैंसर। यदि मैं मेरे घर पे आके मेरे मदर फादर को बात करता कि ये क्या हो गया, तो ये 2008 की साल थी मेरे ख्याल से, मैंने अमृत पुष्प ये खरजवा पर डाल दिया। 1 सप्ताह में खरजवा चला गया, कहाँ गया ये पता नहीं, स्किन जैसी थी वैसी हो गई। तब मुझे दिमाग में आ गया कि यही विज्ञान है इंद्र का, यही औषधियाँ है जो ऊपर से बंदर पर रीछ पर डाली थी और गांव वगैरह अच्छा हो गया था। तब से मुझे पता चल गया कि ये इंद्र वाला साइंस है। तब से मुझे ये समझ में आ गया कि जान अनजान मेरे हाथ में आ गया, अपने ही बॉडी पर प्रयोग करके। तो ये संपूर्णपणे अब तो साबित होने लगा है, सभी प्रकार के रोग चले जाता है। तो इंद्र ने अमृत वृष्टि नहीं की थी, इंद्र ने औषध वृष्टि की थी। जिस औषधियाँ मैंने पकड़ ली है, इसमें सोच समझ कर मैंने कपिल मुनि का साइंस डाला है, और वातपित्त कब बैलेंस करने का साइंस मैं तो पढ़ता ही था, स्टडी करता था, तो वातपित्त कब बैलेंस होने लगा है। किसी की एसिडिटी चली जाती है, खांसी चली जाती है, कफ चला जाता है। ये सिंपल रोग जो है, जो MBBS डॉक्टर और BMS डॉक्टर के पास लोग दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे सिंपल रोग भी चला जाता है। तो ये साइंस है, ये विज्ञान है बारिश के पानी का। यदि बंदर रीछ तो बहुत बड़े जानवर थे, उनके ऊपर तो ये पानी का बौछार होना चाहिए, लेकिन हम लोग सिंपल आदमी मानव है, तो हमारे पर तो ये बौछार हो नहीं सकती। इसलिए मैंने लंकेश को पढ़ा, रावण को, कि यही औषधि को रावण कैसे इस्तेमाल करता था। तो मैंने एक उसको बहुत समझा कि उसी ज़माने में इनके पास तो बड़े पट्टे योद्धाओं थे, इनको ये फूलों का ड्रॉप पिलाता था, टिप्पा बिंदु। ये बहुत पढ़ा मैंने ये, इसलिए मैंने ये इंद्र वाला साइंस जो है, इसको मैंने ड्रॉप में बदल दिया। यदि ड्रॉप हम अपने गांव, हमारे भोगात गांव है द्वारका के पास, भोगात, वहाँ के किसी मरीज को गैंग्रीन हो गया था, पैर काटने की बात थी। तो मैंने बोला कि आप अमृत पुष्प लो डायबिटीज़ के लिए, और ये गैंग्रीन जो है ना, उनके ऊपर ये बोतल का पोता लगाओ और उनको घाव साफ करो।
क्योंकि मुझे ये पता था कि मैंने खरजवा निकाल दिया था 1 सप्ताह में, तो ये गैंग्रीन भी चला जाएगा। यदि मेरी बात सही होती तो ये चला जाएगा। आज भोगात के वही आदमी का गैंग्रीन खत्म हो गया। इतने कीड़े बाहर निकले कि जिसकी बात पूछो मत। 8 बोतल ले गया है, फिर भी आएगा। मरीज तो घर पे है, आएगा तो हम मरीज को लाइव करेंगे, लेकिन उनका जो संबंधी आया था उनको मैंने लाइव करके दिखाया। ये सभी प्रकार के रोग, दुनिया का किसी भी प्रकार का रोग हो उसको अमृत पुष्प निकाल ही देता है। लेकिन ये रोग की दवा नहीं है मित्रों, ये कोरोना की दवा नहीं है, ये डायबिटीज़ की दवा नहीं है, ये हार्ट की दवा नहीं है। फिर भी कोरोना चला गया। हिमावजी भाई पटेल रामजी मंदिर नरवा, प्रकाश भाई माछी बड़ौदा, न्यूयॉर्क में निकाल दिया, हमने ब्रिटेन में निकाल दिया मैंने। और मावजी भाई पटेल का वीडियो यूट्यूब में डाला गया था तो उसको डिलीट कर दिया गया, इसलिए ये बाहर नहीं आता है बहुत। लेकिन कोरोना पर 100% इफेक्टिव होता है, क्योंकि 5-5 वर्ष पुराना साइंस वायरस जो निकाल देते हैं हमारे कमलेश चौहान राजकोट वाले, तो 5 साल पुराना वायरस निकल जाता है तो नया वायरस है पेट में या नाक से जरिए जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है, कितने सारे वायरस निकाल दिया, ये तो सब रिकॉर्ड पर यूट्यूब पर है। टूक में मेरी बात यही कि किचन एक ऐसा साइंस है, वर्षों पहले किचन का इस्तेमाल किया जाता था, कोई हॉस्पिटल नहीं थी, लेकिन आज ये बढ़ रहे हैं सब कैंसर के लिए हॉस्पिटल। और बिना कैंसर वाला द्वारका आ जाता है तो उसका कैंसर अच्छा हो जाए, बिना हॉस्पिटल के, बिना लाखों रुपया खर्च किए। कैंसर कितने का चला गया, लाखों रुपया खर्च करके मेडिकल साइंस कैंसर में से रिजेक्ट कर देता है कि जाओ चले जाओ, अब सेवा करो। आते हैं हमारे पास द्वारकाधीश का, हम दर्शन करवाते हैं और बोलते हैं ले जाओ, अच्छे हो जाते हैं मित्रों। ये किया है, वो हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्षों पहले ऐसी कैंसर की होता था, सभी प्रकार का रोग होता था, सभी का इलाज किचन में है। आप बीमार हो जाओ किचन में से और अच्छे हो जाओ किचन में से। इसलिए अमृत पुष्प द्वारका, मैंने अमृत पुष्प रजिस्टर करवाया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है। अमृत पुष्प बॉडी टॉक्सिन्स किचन साइंस, अमृत पुष्प बॉडी क्लीनर किचन साइंस। ये किचन में ही बनेगा, या फैक्ट्री में कोई बनाएगा तो फेल हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा दिमाग लगाया है, पब्लिक ओपन कर दिया है कि सारे के सारे गुजरात में शहरी गली मोहल्ला अमृत पुष्प बनाओ, अमृत पुष्प बनाओ। और गुजरात की हवा का असर होने लगेगा, हो रहा है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, 3 राज्यों में तो असर हो गया है। फॉरेन लंदन में असर है, अमेरिका में भी असर है। लेकिन आप अपने हाथों से किचन में अमृत पुष्प पकाइए और आप अपने हाथों से बनाए हुए अमृत पुष्प से अच्छे हो जाइए। बाकी तो हम देने के लिए बैठे हैं, विदेश से लोग आते हैं, बहुत सारे डोनेशन की बातें करते हैं, लेकिन हम अमेरिका वालों से या लंदन वालों से 1 रुपया मांगते नहीं है। बोलते हैं डोनेशन रखो, किसी को दे दो डोनेशन, हमको नहीं चाहिए। हमको तो ये टोकन 100 रुपया मजूरी चाहिए, इसका हम अपने जेब के लिए उपयोग भी नहीं करते। गाय को खोड़ कपासिया देते हैं, कोई भूखा लोग हमारे केंद्र पर आते हैं तो उसको पास वाली वीसी में से घर टिफ़िन लेकर उनको खाना खिला देते हैं। हमारा काम यही है, रुपया कमाने का धंधा नहीं है। आप सब लोग किचन में बनाओ। मैंने यूट्यूब में हिंदी में भी दिखा दिया है कैसे बनता है अमृत पुष्प, ये सब लोगों को पता है। हम ये अमृत पुष्प द्वारका गुजरात यूट्यूब खोलिए हिंदी भाषी मित्रों, उसमें कैसे अमृत पुष्प बनता है आप एक बार ट्राई कर दीजिए, प्रयास कर दीजिए। जिस तरह मैंने प्रयास किया तो मेरी मदर अच्छी हो गई। पहला प्रयोग किया गया तो मेरी मदर पर, पुष्पा बहन, उनकी किडनी मेडिकल साइंस ने बिगाड़ दी थी। मुझे पता चला कि मेडिकल साइंस की टिकड़ियों से किडनी बिगड़ती है, ये भी मुझे पता चल गया। इसलिए मैंने किडनी पर बहुत ध्यान दिया तो मेरी मदर की किडनी अच्छी कर दी। तो आप लोग बनाए तो आपके घर वाले पर प्रयोग कीजिए, जिस तरह मैंने तो मेरी माँ पर प्रयोग किया था। यदि चली गई होती तो मुझे अफसोस होता, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरी मदर की किडनी बिगाड़ी है मेडिकल साइंस ने, क्योंकि उनका किडनी क्रिएटिन 0.83 था। जब दाखिल की तो इनका क्रिएटिन 3 हो गया, ब्लड यूरिया 26 था तो 76 हो गया। मेडिकल साइंस ने हमको बोला कि स्टर्लिंग वोकार्ड में जाओ,
तो मैंने बोला हमको नहीं जाने का है, आप समझते क्यों नहीं है? मैं बहुत समझता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं मेरी वकीलात का ड्रेस उसी वक्त तो नहीं लगाता था, मैं सिंपल मानवी बैठ कर उनके सामने खड़ा था समर्पण में। हूँ डॉक्टर साहब यू मेडिकल साइंस इंग्लिश में आ गयो। मेरी मदर का डायबिटीज़ 159 था। अभी आप बोलते हैं कि इसको बाहर ले जाओ, लेकिन 43 डायबिटीज़ हो गया डॉक्टर साहब, आंखें चली जाएगी। इसलिए हम उठा के हमारी मदर को द्वारका ले जाते हैं, वहीं पर चली जाएगी तो द्वारकाधीश का मोक्षपुरी का जगह मिलेगा, लेकिन 43 डायबिटीज़ हो गया है इसलिए आंखें चली जाएगी। ये सभी का नुकसान मेडिकल साइंस ने किया, क्योंकि मेरी मदर का पेट बढ़ गया था, उसका कब्ज निकालने के लिए द्वारका के लोगों, द्वारका के डॉक्टर साहब कामयाब नहीं हो सके, इसलिए हम समर्पण में ले गए थे जामनगर में। वहीं पर ये 4 दिन रखकर उसका बॉडी बिगाड़ दिया, किडनी क्रिएटिन बढ़ा दिया, ब्लड यूरिया बढ़ा दिया, शुगर कम कर दिया, SGPT रिपोर्ट बगाड़ दिया, सब की सब बिगाड़ हो गया। इनका कारण एंटीबायोटिक दवाइयाँ। इसलिए मैं मेरी मदर को द्वारका ले आया था 2011 में, उनकी किडनी अच्छी कर दी थी। इसलिए पुष्पा बेन नाम है, अमृत पुष्प, अमृता पुष्प, वही सब एक ही है। ये मैंने आप लोगों को दे दिया है। मैं पेटेंट रजिस्टर करवाऊंगा, ट्रेडमार्क ले लिया है, क्योंकि गुजरात के ही लोग अपनी जेब में पैसा कमाने के लिए हमको बिना पूछे पेटेंट लगा लेते हैं। जाने के मानो कि वही रिसर्च मैंने, वही साइंटिस्ट है खुद, तैयार माल पर खाने वाले। समझ लीजिए कि 34 साल लगा ये 9 औषधि जो हमने सरकार को दी है विशेष संशोधन के लिए। होम्योपैथिक लेबोरेटरी जूनागढ़, आयुर्वेदिक लेबोरेटरी जूनागढ़, हमारा अमृत पुष्प पड़ा है 2012 से। माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने उसको भेजा था, लेकिन 2012 से 2020 तक हमको कोई रिपोर्ट नहीं मिला। बाद में जब HIV अच्छे हुआ तो भावनाबेन पटेल और उनके 6 डॉक्टर की टीम द्वारका आई, मैंने उसको पूरा विज्ञान समझा दिया, पूरी फाइल दे दी, लेकिन सरकार ने अभी तक डेवलप नहीं किया और मुझे रिपोर्ट भी नहीं देते। ये कैसी सरकार की नीति है? 2012 से 2020 में जब आप लोग हमारा समय लेने के लिए आते हैं, हम आपको समय देते हैं, फिर भी हम आपको ये विज्ञान समझाते हैं, फिर भी आप हमें रिपोर्ट नहीं देते। और हमको तो आज तक रिपोर्ट नहीं मिला। और बीच में से एक सज्जन ने पूरी की पूरी औषधि उठा ली और अपने पेटेंट रजिस्टर करवा ली। ये क्या चलता है गुजरात में? क्या चलता है? हम लोग जो 54 केंद्र वाला है वो मानव सेवा के लिए बाहर पड़े हैं, कमाने के लिए नहीं। इसलिए जो लोग उठाते हैं पेटेंट, उसको मालूम चाहिए कि अभी प्रक्रिया सरकारी इन्वेस्टिगेशन में है। ये औषधि का पहला संशोधक मैं हूँ। पूरा का पूरा रिसर्च गवर्नमेंट के पास पड़ा है। मैं कभी भी कानून का उपयोग कर सकता हूँ, कभी भी, क्योंकि मैं भी रजिस्ट्रेशन करवाने वाला हूँ। आज तक मुझे नहीं थी इच्छा करवाने की। मैं तो पूरे देशवासियों को ये मुफ्त में अपने घर में ही बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन ये गलत होने लगा। इसलिए मैंने अमृतपुर पर ट्रेडमार्क ले लिया है और औषधि रजिस्ट्रेशन करवाने की कार्यवाही करता हूँ। फिर भी मैं कभी भी मालिकी हक क्लेम नहीं करूँगा। आप सब लोग, मुझे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, मेरे मित्रों, मेरे वितरकों, आप ही मालिक हैं। आपको बनाना है, पकाना है, घर घर इसको प्रसिद्ध करना है। हम 54 केंद्र वाले प्रयास करेंगे तो हजारों केंद्र खुलेंगे। यदि हम ही अकेले ही काम करने लगेंगे तो हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी, तो ये अमृत पुष्प बंद हो जाएगा। लेकिन अमृत पुष्प जो बनाया गया है उसको ख़त्म करने का नहीं है, इनकी सुगंध पूरा देश में फैलानी है हमको। इसलिए सभी वितरक को आप कम से कम 50 वितरक और बनाइए। आपके दिमाग जैसा, आपके विचार जैसा, आप सब लोग प्रामाणिक है, प्रामाणिक बनाइए। और वितरक को, एक वितरक 50 को आमंत्रित करो तो 50 54 है तो कितने सारे वितरक बन जाएंगे। लेकिन आप टकोरा मार के करो, दिल और दिमाग और धन से वो अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, इनके पास धन भी होना चाहिए।
इनके पास माल मिलकत भी होनी चाहिए, उनको स्वार्थ न लगे, इसको पचाने के लिए, इसको खा जाने के लिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे मेरी सभी वितरकों को रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग 50-50 और वितरक पैदा करो। बाद में हम पंजाब ट्रेन में तो जाने वाले हैं, पक्का हो गया एक वितरक से जरिए कि हमारा टारगेट है पंजाब कैंसर ट्रेन। वहीं पर ट्रेन पर जाएंगे, वहीं से जो रिजल्ट मिलेगा तो भारत जागेगा। क्योंकि ये पंजाब वाला किस्सा बहुत है। ऐसा अजाब गांव है केसौद के पास, अजाब गांव, वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर दर्दी है अजाब में। जिस तरह पंजाब में, इस तरह गुजरात में ये केसौद के पास अजाब गांव है, वहाँ खेत की मना है, वहीं पर बहुत से कैंसर पेशेंट है। इसलिए सभी वितरकों आप बनाइए और 50 योद्धा तैयार कीजिए। लश्कर बनना चाहिए। मैं तो अकेला हूँ, अकेला राजा क्या कर सकता। यदि राजा का वहीवटी तंत्र अच्छा होता तो कामयाबी मिलती। राजा अच्छा हूँ मैं, लेकिन वहीवटी तंत्र थोड़ा गिरने लगा है, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो गई है। इसलिए वहीवटी तंत्र को सुधार करना चाहिए। जिस तरह हमारे देश के राजा अच्छे हैं, लेकिन वहीवटी तंत्र में खामियां है। जब तक वहीवटी तंत्र में खामियां रहती है, तब तक राजा को कामयाबी मिलने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। जिस तरह मैं महसूस कर रहा हूँ, वो इसी तरह की देश की स्थिति है। इसलिए वहीवट अच्छा होना चाहिए। हमारा अमृत पुष्प वहीवट बिगड़ गया था थोड़ा सा, फिर कल से अच्छा होने लगा है। तो 54 केंद्र वालों, आप एक लोग 50-50 केंद्र खोलो। 2021 के एंड में किसी को खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, इतने लोग आपके पास आए। क्योंकि अभी जो क्रेज है मेरे पास, वो कैंसर वाला तो आता है, लेकिन एसिडिटी वाला आता है, कफ वाला आता है, कब्ज वाला आता है। लेकिन हम सब लोग को अकेले कैसे दे सकेंगे? यदि ये जो लाइन चालू रही, एसिडिटी वाली, कफ वाली, उधरस वाली या कमर का दुखावा वाली, तो मैं तो अकेला सफल नहीं हूँ, तो पहुँच नहीं सकता। इसलिए सभी को, सभी केंद्र पर, मानो कि एक MBBS डॉक्टर के वहाँ लाइन होती है मरीजों की, इसी तरह की लाइन सभी केंद्र में होने लगी है, हो रही है, होने वाली है। इसलिए एक वितरक, दूसरा 50 वितरक की नियुक्ति करो और उनको ये ज्ञान समझाओ कि हमारी देश की भलाई होने में काम आवे वो लोग। जय द्वारकाधीश। अभी गैस सिलेंडर आएगा तब पूरा काम चलेगा। वीर, जय हिंद।